प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल। वाचिका रत्तिका। खेल के क्षेत्र में हरियाणा का मुकाबला करने वाला देश में कोई और राज्य नहीं है। हर खेल में यहां के खिलाड़ी कमाल कर रहे हैं। इसकी वजह राज्य सरकार की खेल नीति है। सरकार खिलाड़ियों को स्कूल स्तर से ही निखारने लगती है, उन्हें हर सुविधा देती है और इनामों की बारिश करती है। यही वजह है कि यहां खेलों को प्रोत्साहन मिलता है। ये बड़े सौभाग्य और सम्मान की बात है कि देश के केवल 1.3% भूगोलिक क्षेत्र और 2.09% आबादी वाले हरियाणा राज्य ने पिछली कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, जिनमें ओलंपिक खेल भी शामिल हैं, में हमेशा देश का नाम रोशन किया है। हरियाणा में करीब 440 खेल नर्सरियां स्थापित की गई हैं। इनमें से करीब 400 चल रही हैं। इन खेल नर्सरियों में एक ही जगह पर हर तरह की खेल की सुविधाएं मिलती हैं। राज्य में 232 मिनी स्टेडियम और 21 जिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और 2 प्रदेश स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, जिसमें 350 से ज्यादा कोच तैनात हैं। इसके साथ ही भारतीय खेल प्राधिकरण के देश में सबसे ज्यादा 22 सेंटर हरियाणा में ही हैं। इतना ही नहीं, उत्तर भारत का साई सेंटर भी सोनीपत में है। हरियाणा में खेलों का स्तर क्या होगा, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान संदीप सिंह हरियाणा के खेल मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। श्री संदीप सिंह के खेल मंत्री बनने के बाद राज्य की खेल नीति में भी कई बदलाव किए गए, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को कोच के तौर पर तैनात करने का फैसला है, ताकि बड़ी संख्या में खिलाड़ियों की नई पौध तैयार की जा सके। हरियाणा के खिलाड़ियों ने ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा जीते गए कुल 6 पदकों में से 4 पदक और ओलंपिक 2016 में 2 पदकों में से 1 पदक जीता था। इसी प्रकार एशियाई खेल 2018 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश भर के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए कुल 69 पदकों में से 17 पदक तथा एशियाई खेल 2012 में कुल 57 पदकों में से 21 पदक जीते थे। राष्ट्रमंडल खेल 2014 और 2018 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 20 और 22 पदक जीतकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। हरियाणा ने कपिल देव, नीरज चोपड़ा, रानी रामपाल, साक्षी मलिक, योगेश्वर दत्त सहित कई अन्य उत्कृष्ट खिलाड़ी देश को दिए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 25 करोड़ 40 लाख रुपए, जबकि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को 28 करोड़ 15 लाख रुपए के नकद पुरस्कार दिए गए। अब हरियाणा के खाते में एक और उपलब्धि दर्ज होने जा रही है। खेलो इंडिया युवा खेलों का आयोजन हरियाणा करने जा रहा है, जिसमें 25 खेलों के 8,500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। खेलो इंडिया का आयोजन 4 से 13 जून तक पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में होगा। यहां यह बताना जरूरी है कि खेलो इंडिया युवा खेल कोरोना के चलते 3 बार स्थगित हो चुके हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया में भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को अपना डोप टेस्ट करवाना होगा। डोप टेस्ट पास करने के बाद ही खिलाड़ी को प्रतियोगिता में भाग लेने दिया जाएगा। डोप टेस्ट की जिम्मेदारी भारतीय खेल प्राधिकरण को दे दी गई है। संदेह की स्थिति में खेलों के दौरान भी खिलाड़ियों का औचक डोप टेस्ट कराया जा सकेगा। खेलो इंडिया में इस बार से थांग-ता, गतका, मलखंब, क्लारीपयट्टू, पारंपरिक स्वदेशी खेलों को भी शामिल किया गया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार की खेल नीति का देश की अन्य राज्य सरकारों को भी अनुसरण करने की जरूरत है, ताकि उसके बाद विश्व में होने वाली किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक भारतीय खिलाड़ियों की झोली में आ सके। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।